बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सर्दियों की जान गाजर का हलवा। इसे हम बनाएंगे लकड़ियों पे। औरतों को समझा जाता है तीली लगाने में वो बहुत शेर होती हैं। तो ये तीली का कमाल नहीं है बल्कि मट्टी के तेल का कमाल है कि जैसे ही हमने इसको तीली लगाई झट से आग जल गई। तो वक्तन ये बुझती भी रही क्योंकि हमारा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था लकड़ियों पे कुकिंग करने का। लेकिन हमें वो पुराना वक्त याद था जब अम्मी बड़े से पतीले में बड़ी सी कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाया करती थी। पूरी फैमिली वाले साइडों पे बैठ के हाथ भी सेका करते थे और गरम गरम गाजर का हलवा इंजॉय किया करते थे। तो ये गाजर का हलवा ऐसा होगा कि आप इसे 2 से 3 माह तक फ्रिज में रखे बगैर भी इंजॉय कर सकते हैं। वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है इस रेसिपी में आपको पता चलेगा। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो गाजरें हमने कद्दूकश कर ली हैं चॉपर की मदद से। आजकल मशीनों ने काम बहुत ही आसान कर दिया है। इसमें हमने ऐड किया है उबला हुआ दूध। गाजरें यहाँ पे हमने ली हैं 5 किलो और दूध हमने इसमें ऐड करना है 7 किलो। दूध की क्वांटिटी को अगर आप गाजर की क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो आप यकीन करें खोया डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका गाजर का हलवा ऑलरेडी बहुत ही खोए वाला बनेगा क्योंकि दूध पक पक के इसमें खोया ही बनेगा। तो आज क्योंकि ये वीडियो बन रही है थोड़े से व्लॉगिंग के स्टाइल में तो आपने परेशान नहीं होना है, रेसिपी आपको एग्जैक्ट मिलेगी, ठीक है। अब इसे हमने चढ़ा देना है चूल्हे पे। इस पतीले को भी हमने बहुत ही प्यार के साथ पहले मिट्टी से लेप किया है ताकि ये नया पतीला हमारा ख़राब ना होने पाए। आर्टिफिशियल ग्रास वाले कारपेट को भी हमने थोड़ा सा फोल्ड करके चूल्हे की जगह बनाई है। और अब इसमें हमने ऐड करनी है इलायची। इलायची यहाँ पे हमने 10 से 12 अदद लेनी है। दाने अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। छिलका अलग करके आपने चाय वाले डब्बे में डाल लेना है और इसके जो दाने हैं जस्ट वही ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। दूध डालने के बाद इसे कवर करके पकाएंगे। इलायची के दाने भी इसमें ऐड कर देंगे। जब तक आप इसमें चीनी नहीं ना डालेंगे ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगी। गाजरें दूध में अच्छी तरह से पकती रहेंगी। ये छोटे छोटे से क्लिप्स भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हमने उस दिन बहुत इंजॉय किया गाजर के हलवे को। इसी आग के अंदर हमने आलू भी भून के खाए, बहुत ही टेस्टी लगे बच्चों को। जब दूध अच्छा खासा खुश्क हो जाएगा तब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो 5 किलो गाजरें अगर आपके पास हैं तो आपने तकरीबन इसमें 1 पाव के हिसाब से चीनी ऐड करनी है जो कि 2 कप बनती है, ठीक है। चीनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देखें जैसे ही आग बुझती थी बहुत ही धुआं पूरे सहन में फैल जाता था। तो सल्यूट है उन लोगों को जो कि इतनी सर्दी में लकड़ियों वाले चूल्हे को जलाते भी हैं और उसके ऊपर कुकिंग भी करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा राख थी या कोयले थे उसे हमने अंगीठी में जलाया और बहुत इंजॉय किया। अच्छा, घी डालने का सीन इसमें मिस हो चुका है। जब सारा दूध इसमें खुश्क हो जाएगा तो इसमें देसी घी आपने ऐड करना है। देसी घी तकरीबन आपने 1.5 से 2 कप के दरमियान ऐड करना है। जितना ज़्यादा आप घी इसमें ऐड करेंगे हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा और उतना ही लंबे अरसे तक महफूज होगा। सबसे एंड पे आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो आपने देखा तमाम इसमें दूध खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई की है तकरीबन 20 से 25 मिनट लगा के, ठीक है। जितना अच्छा आप इसे भूनेंगे उतना ही लंबा ये प्रिजर्व होगा। इसमें कोई भी पानी का या दूध का कतरा तक नहीं रहना चाहिए। आपने इसे मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है घी में भूनने के बाद। अगर गाजरों का पानी रह जाएगा, दूध रह जाएगा तो ये फ्रिज के बगैर प्रिजर्व नहीं होगा। तो आपने अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क करने के बाद इसे महफूज करना है खुश्क डब्बे में। तो मुल्तानी मिट्टी से इस तरह से हमने पूरे पतीले को पहले लेप भी किया था ताकि हमारा पतीला अच्छी तरह से महफूज हो जाए और ज़्यादा काला ना होने पाए। ये भी हमारा पहला तजर्बा था और इस चीज़ को भी हमने बहुत इंजॉय किया। आज की ये व्लॉग टाइप रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबके रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानियत अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।